अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात। नफ्सियात में लास्ट सेशन तक के हमने चैप्टर 1 के बारे में बात की। चैप्टर 1 जिसका नाम था नफ्सियात एक साइंस है। अब आप 11th में दाखिल हुए तो आपके लिए सबसे पहले तो साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने साइकोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल की कि साइकोलॉजी जो लफ्ज़ है वो लैटिन ज़बान से आया है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी में इंसान और हैवानात दोनों के किरदार का मुताला किया जाता है। साइकोलॉजी के नफ्सियात के 4 मकासिद है: बयान, वजाहत, पेशन गोई, इंज़बात। उसके बाद हमने नफ्सियात के तरक्की पजीर मैदान देखे। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें साइकोलॉजी में जो अहमियत रखती हैं हमने उसको लास्ट सेशन तक के देख लिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नफ्सियात के मुताले के तरीके, मनोविज्ञानी अभ्यास पद्धतियों। नफ्सियात में हमने देखा कि नफ्सियात क्या है। नफ्सियात इंसान और हैवानात दोनों के किरदार का मुताला करने वाला एक साइंस है। तो जब साइंस की बात करेंगे तो साइंस बिना सबूत के वो साइंस नहीं कहलाता है। बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई एक प्रूफ के वो साइंस कहलाता ही नहीं है। लेकिन नफ्सियात क्या है? एक साइंस है। इसके लिए उसके कुछ साइंसी तरीके हैं। अगर हमें कोई फ़र्द या किसी चीज़ का मुताला करना है तो कुछ ऐसे तरीके हैं नफ्सियात में जिसके ज़रिए हम उनका मुताला करके साइंस के बेस पर उसको दूसरों को बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने नफ्सियात की तारीफ़ और नफ्सियात के नज़रियात नेज़ नफ्सियात की तरक्की पजीर मैदान और तरक्की पजीर मैदानों से तारुफ़ हासिल कर चुके हैं। अभी आप समझ चुके हैं कि नफ्सियात किरदार का साइंस है। नफ्सियात एक साइंस है। इस चीज़ को हम बेहतरीन तौर पर समझ चुके हैं। इस चैप्टर में अब हम देखेंगे कि किरदार के मुताले के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके नफ्सियात ने साइंस का दर्जा हासिल किया है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको अप्लाई करके नफ्सियात ने एक साइंस का दर्जा हासिल किया है। किसी भी मज़मून को किसी पैमाने पर साइंसी दर्जा हासिल है, ये जानने के लिए सबसे अहम बात यह है कि उस इल्म में मालूमात हासिल करने के मुनाबे सोर्सेस और उसके मौज़ूआत कितने साइंसी है। हम कोई भी चीज़ की नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो नॉलेज हम कौन से सोर्सेस के बेस पर ले रहे हैं और वो चीज़ें, वो सोर्सेस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना साइंसी दर्जा वो खुद व आलात रखते हैं। इसको समझना, इसको परखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं में से कुछ मुतालों के बारे में जानेंगे, किस तरह से अलग अलग मुताले, अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम साइंसी बेस पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुताले के तरीके। यहाँ हम नफ्सियात के मज़मून किरदार के मुताले के लिए मुस्तमल 6 अहम मुतालों के तरीक़ों का तारुफ़ हासिल करेंगे। मुताले के तरीके में कुछ 6 ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज़ करके हम साइंस के बेस पर मालूमात हासिल कर सकते हैं जो साइंसी दर्जा रखती हो। इस तरह से हम नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। जिसमें पहला है तजुर्बाती तरीका, तवील मुद्दती तरीका, शख्सियती तारीखी तरीका, हम असर तरीका। ये एक ही तरह के तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस हमको नज़र आ सकता है। मुशाहिदे का तरीका, सवालनामा तरीका, इंटरव्यू तरीका और नफ्सियाती आजमाइश का तरीका। ये कुछ 6 तरीके इस तरह से हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को, साइंस के बेस पर इंफॉर्मेशन को हम हासिल कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं।
देखा जाए तो सबसे पहला है मुशाहिदे का तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड है तवील मुद्दती हम असर तरीका और शख्सियत तारीख का तरीका। थर्ड है तजुर्बाती तरीका। नेक्स्ट सवालनामा तरीका। नेक्स्ट है इंटरव्यू का तरीका और लास्ट है नफ्सियाती आजमाइश का तरीका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मातियात हासिल करने का मतलब भी होता है मालूमात हासिल करना। आगे हमें इस चैप्टर में हम ज़्यादातर मालूमात जो हासिल करते हैं उस लफ्ज़ के बजाय ज़्यादातर लफ्ज़ का यूज़ होता है मातियात। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मातियात मतलब क्या होता है। तो मातियात यानी भी इंफॉर्मेशन ही होता है, मालूमात ही होता है। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं मुशाहिदे का तरीका, निरीक्षण पद्धति जिसको हम गुजराती में कहेंगे। मातियात हासिल करना, मैंने आपको पहले ही बताया, मातियात यानी कि वही मालूमात, इंफॉर्मेशन। मातियात हासिल करने का सबसे आसान तरीका मुशाहिदे का तरीका है। इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? मुशाहिदे का तरीका। भी फर्स्ट तो हमें ये जानना है कि मुशाहिदा यानी क्या। मुशाहिदा यानी देखना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आँख है तो हम देखेंगे, तो क्या हम एनी टाइम मुशाहिदा करते रहते हैं? नहीं। देखना और ऑब्जर्वेशन के लिए देखना, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों में फ़र्क है। हमारे नज़रिए से हम किस तरह से देखते हैं उसमें फ़र्क होता है। एक होता है नॉर्मली हमारी आँख है तो हम देखेंगे, लेकिन एक होता है मकसद के साथ देखना। मकसद ये होगा हमारा कि हमें उसके मुतालिक नॉलेज हासिल करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये जिस नज़रिए से हम देखेंगे वो कहलाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा मुशाहिदा। ठीक है? इसलिए सादा और आसान सा लफ्ज़ है देखना कितना अहम है। फ़र्द के देखने में उसके मक़ासिद, नज़रियात, साइंसी दर्जे के हिसाब से उसे देखे हुए की अहमियत तय होती है। मुशाहिदा या देखने के बारे में इतना समझ लेने के बाद उसकी साइंस से समझ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुशाहिदा यानी हमको समझ में आ गया कि मुशाहिदा यानी कि मालूमात हासिल करने के लिए हम कोई फ़र्द, कोई चीज़ को देख कर उसका मुशाहिदा करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। मुशाहिदे की तारीफ़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक नफ्सियातदान युंग के मुताबिक आँखों के ज़रिए बामकसद वक़ुआत या हादसात का तरतीबी तरीके से किया जाने वाला मुशाहिदा। मैंने आपको पहले ही कहा, मुशाहिदा यानी नॉर्मली देखना, एक्सीडेंटली देखना, ये मुशाहिदा नहीं है। मुशाहिदा यानी कि बामकसद वक़ुआत का उसको समझना, उसका तरतीबी तरीके से नोट डाउन करना, जो भी चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको नोट डाउन करना, इस तरह से बामकसद तरीके से कोई चीज़ को देखना क्या कहलाता है? मुशाहिदा। युंग के मुताबिक आँखों के ज़रिए बामकसद वक़ुआत या हादसात का तरतीबी तरीके से किया जाने वाला मुशाहिदा। मुशाहिदा समाज के ज़िंदा हालात का आँखों के ज़रिए तरतीबी बामकसद साइंसी तरीके से शाहिद के ज़रिए किए जाने वाला तज्ज़िया यानी कि मुशाहिदा। ये भी सेम वही बात है, समाज के ज़िंदा हालात को हम हमारी आँखों के ज़रिए देख रहे हैं, लेकिन हमारा एक मकसद है, हम उसको साइंसी दर्जा देने के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हर बारीक से बारीक चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। इस तरह से किया जाने वाला मुशाहिदा हमारा साइंसी तरीका कहलाता है। कुछ तारीफ़ों के बेस पर मुशाहिदे के लिए कुछ अहम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट को नोट डाउन किया गया है। जैसे मुशाहिदा बामकसद तरतीबी अंदाज में किया जाने वाला मुताला है। दूसरा है मुशाहिदे में फ़ितरी वाक़यात का मुताला किया जाता है। मुशाहिदा यानी कि हिस्सी आज़ा के ज़रिए असबाब इलल के हवालों से किया जाने वाला मुताला।
मतलब हमारे हिस्से अज़ा के ज़रिए, हमारे 5 सेंसेस के ज़रिए हम जो देखकर, सुनकर, समझकर, हमारे टच सेंस के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, हम उसे कहेंगे मुशाहिदा। यहाँ तक कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुशाहिदा यानी क्या। मुशाहिदा यानी कि मकसद के ज़रिए उसको देखना नॉर्मल देखना नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तरतीबी तरीके से देखना, साइंसी नज़रिया हासिल करवाने के लिए, उसके बारे में सही से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम जो ऑब्जर्वेशन के लिए देखते हैं वो कहलाता है हमारा मुशाहिदा। अभी हमने देखा कि मुताले के तरीके, मतलब मालूमात हासिल करने हैं, उसके लिए कुछ 6 तरीके हैं, जिसमें हमने मुशाहिदे का तरीका, तवील मुद्दती हम असरी तरीका, तजुर्बाती तरीका, इंटरव्यू तरीका और नफ्सियाती आजमाइशी तरीके को देखा, जिसमें हमने फर्स्ट डिटेल हासिल की मुशाहिदे तरीके की। अब मुशाहिदे तरीके की भी कुछ किस्में हैं, कुछ 6 टाइप की ऐसी तरीके हैं मुशाहिदे तरीके की अक़साम, जिसका इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने समझ लिया कि मुशाहिदा बामक़सद तरतीबी अंदाज में किया जाने वाला एक अमल है। तो आइए अब हम समझते हैं मुशाहिदे तरीके के अक़साम, निरीक्षण पद्धतिना प्रकारों। मुताले के तरीके, मुशाहिदा के तरीके के अक़साम कितने हैं? फ़र्स्ट है बातीनी मुशाहिदा, फ़ितरी मुशाहिदा, बाकायदा मुशाहिदा। बातीन का मतलब होता है, फर्स्ट सेशन में भी मैंने बताई थी आपको, बातीनी मतलब छुपा हुआ और ज़ाहिरी मतलब जिसको हम आँखों के ज़रिए देख सकते हैं। तो मुशाहिदे के तरीके में बातीनी मुशाहिदा, फ़ितरी मुशाहिदा, बाकायदा मुशाहिदा, साहती मुशाहिदा, इश्तराकी मुशाहिदा और लास्ट है तकाबुली मुशाहिदा। ये कुछ मुशाहिदे ऐसे हैं जिसको हम आँखों के ज़रिए देखकर उसका बारे में सारे तरीके से, सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करके मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम बस यहीं पर रखें, इतना ही समझेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इस सेशन में हमने समझा कि नफ्सियात के मुताले के तरीके कितने हैं, टोटल 6 तरीके हैं। उसमें फ़र्स्ट है मुशाहिदे का तरीका। मुशाहिदे के तरीके में हमने समझा कि मुशाहिदा यानी क्या, तो देखना, सिर्फ देखना नहीं। मुशाहिदा यानी कि बामक़सद तौर पर तरतीबी अमल के ज़रिए किया जाने वाला कोई काम। इस तरह से मुशाहिदे की भी टोटल 6 किस्में हैं। उसमें हमने 6 किस्में देखी। इन 6 किस्मों के बारे में डिटेल में जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं सभी को नोट डाउन करने हैं और वीडियो को 1 से 2 बार देखकर सही तरीके से समझना है। थैंक यू।